हम आपको बेस की नॉलेज देंगे। EPO 55 से आप किसका बेस बना सकते हो, इसी से आप करेक्टिंग कर सकते हैं एंड इसी से आप फेस का पूरा ब्राइडल मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप, एनी मेकअप, सारे मेकअप आप कर सकते हो इस वाली पैलेट से। ठीक है, और इसमें हमारे 5 शेड्स हैं। ठीक है, ये हमारा वेरी फेयर, ये आइवरी शेड है, ये हमारा मीडियम फेयर है। ये हमारे तीनों शेड हमारे डस्की स्किन पे जाएंगे, मीडियम टू फेयर स्किन पे भी जाता है ये शेड, और ये हमारे 2 डस्की स्किन के लिए शेड्स हैं। और यही हमारे, इससे हम कंट्यूरिंग भी कर सकते हैं और इससे हम कलर करेक्टिंग भी कर सकते हैं। पूरी एक पैलेट से पूरी ब्राइडल मेकअप कर सकते हैं हम। ठीक है, अब शेड की, अब ये जो 2 हमारे शेड्स हैं, ये फेयर है, ये वेरी फेयर स्किन पे जाएगा, ये मीडियम टू फेयर। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हमने किसी डस्की स्किन पर हमें मेकअप करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CTM करेंगे फर्स्ट। सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, आप लोग बताइए। प्राइमर। यस, टोनर नहीं, CTM के बाद हम प्राइमर करेंगे। प्राइमर करने के बाद फिर क्या करेंगे, कलर करेक्टिंग। कलर करेक्टिंग। जिस वक्त हम करेक्टिंग करेंगे, किसी को मेलाज्मा है, पिगमेंटेशन का स्पॉट्स है, किसी को बहुत ज्यादा डार्क स्किन है, उसकी अनइवन स्किन है, तो हम जो हमारी, जैसे सपोज दैट किसी के बहुत ब्लैक है, झाइयों वाली स्किन है, पिगमेंटेशन, तो हमारा ये शेड नहीं जाएगा। उस पे हम किससे कट करेंगे, ऑरेंज से। ऑरेंज से करेक्ट करेंगे, फिर हम 1 नंबर डार्क टोन से उसको कट करेंगे, डार्क टोन लगाकर उस रेड कलर को कट करेंगे, फिर हम न्यूट्रलाइज कर देंगे इससे। और वो जो, और जब भी हम कभी, हाँ, तो मैम उसको दूसरा वो शेड लेके उसी से करेंगे ना, ऑरेंज कलर के करेक्टर से। ऑरेंज से ही करेंगे हम, इससे नहीं करेंगे। हाँ, उसको क्या, इससे हम उन लोगों के कर सकते हैं जिनके बहुत सी लाइट प्रॉब्लम्स है, लाइट पिगमेंटेशन है, लाइट उनको ब्लैक स्किन है, माउथ, मंकी माउस इसको बोलते हैं, मंकी माउस। ये जो एरिया है इसको मंकी माउस बोलते हैं। जो बहुतों की इतना स्किन डार्क होती है, हमारे डार्क सर्कल्स हो गए, हमारी कभी कभी यहाँ पे स्किन डार्क है, ये स्किन डार्क है, तो इस पे हम सब इससे करेक्टिंग कर सकते हैं। एक अपने टोन से, 1 नंबर डार्क टोन से हम करेक्टिंग करते हैं, और अब जब हमें बेस बनाना है तो 2 नंबर अप हो जाते हैं, 2 नंबर टोन से अप, मतलब अप मतलब लाइट अब बनाना, हाँ, ऊपर बनाना है। ये तो हो गया आपका इसके बारे में। अब देखो, जब भी हम इसमें कॉन्ट्योर करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा हमेशा जहां से हेयर लाइन खत्म होती है वहां से हम ऐसे लेके आते हैं, और इस लाइन को हमें कहां तक रखना, ये हमारा ब्रो बोन, ये ब्रो आईब्रो वाला जो पॉइंट होता है, बस उसकी सीध में रखना हमें। इससे ज्यादा हमें यहां भी नहीं आना है, यहां से लेकर आएंगे हम बस यहां स्टॉप, और इसको ब्लेंडिंग हम ऊपर की ओर करेंगे। ब्लेंडिंग ब्रश वो है क्या, ब्यूटी ब्लेंडर। जैसे सपोज दैट आपने यहां से लेके ये आप आए, अब हम इसको ब्लेंड करेंगे इस तरह से ऊपर की ओर, मतलब हम इसको नीचे ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको ऊपर से करेंगे ये। और हमारी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी है। मेकअप में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्लेंड। आपको जब भी आप CTM करने के बाद प्राइमर लगाते हैं, उसको भी अच्छे से फिंगर से ब्लेंड करते हैं, मेकअप ब्रश से ब्लेंड करते हैं। इसका एक जो हम लोग जैसे मॉइस्चराइजर लगाना हुआ, प्राइमर, इसका भी एक ब्रश है, आपको बताया भी था मैंने, उस ब्रश से हम ब्लेंड करते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, करेक्टिंग का। करेक्टिंग के भी जो भी प्रोडक्ट लगाने हैं, अब सपोज दैट यहाँ पर कोई इनका मान लीजिए इनका ये स्किन डार्क है, तो जब भी हम ब्लेंड करेंगे तो बहुत नॉर्मल ऐसे, अगर हम ऐसे ऐसे ब्लेंडर को नहीं चलाएंगे, यूं यूं यूं, अगर हम इस कंडीशन में चलाएंगे, हैवी हैवी स्ट्रोक्स देंगे, तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट सारा निकल जाएगा। इसके लिए मैं लाइट लाइट स्ट्रोक्स देने, ये
हमें ब्लेंड करना है। और जहां पर हम करेक्टिंग करते वहां पर भी हमें बहुत ज्यादा ब्लेंडिंग नहीं करनी है। अगर बहुत ज्यादा ब्लेंडिंग की तो हमारा वो प्रोडक्ट निकल आएगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। और फोरहेड की ब्लेंडिंग हमेशा ऊपर की ओर करते हैं, ये इस तरह से। इधर की भी ब्लेंडिंग हमें यूं यूं ऐसे। ठीक है, नीचे की यहाँ पे ये हमारी जॉ लाइन है, जॉ लाइन की ब्लेंडिंग हमें नीचे की ओर करनी है। पहले तो लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर उसको नीचे नीचे ड्रॉ ड्रॉ। नेक पे हमें प्रोडक्ट लगा के नीचे की ओर ड्रैग ड्रैग करना है। यहां नहीं करना, ऐसे नहीं करना इसको ब्लेंड। बताओ, कुछ पूछना है? अब प्राइमर की बात सुन लो। प्राइमर हमें कौन कौन से प्राइमर होते हैं? प्राइमर बहुत सारे होते हैं। ऑयल बेस्ड होता है, जेल बेस्ड होता है, सिलिकॉन बेस्ड होता है, वाटर बेस्ड होता है। तो हमें कौन सा प्राइमर कौन सी स्किन पे लगाना चाहिए? अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप आंसर दो, हम कौन सा प्राइमर लगाएंगे उसको? ऑयल बेस्ड। ऑयल बेस्ड लगाएंगे। आप बताओ? जेल बेस्ड। ऑयली स्किन पे हम प्राइमर तो लगाएंगे बट हम जेल बेस्ड लगाएंगे। ठीक है, सिलिकॉन बेस्ड लगाएंगे। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ऑयल बेस्ड। अगर आपके विंटर्स में आप मेकअप कर रहे हो, है ना, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो आप क्या करेंगे? उस पे जो भी प्रोडक्ट होंगे वो सारे आपके ऑयल बेस्ड होंगे। आपका प्राइमर हो वो भी ऑयल बेस्ड होगा। आपके जो जो फाउंडेशंस हैं वो भी क्रीमी बेस्ड लगाओ। अगर आप फाउंडेशन आप वो भी लगाते हैं जैसे फॉरएवर वगैरह की, वो हर स्किन पे जाते हैं। एचडी, जब भी आप प्रोडक्ट खरीदो, अगर विंटर्स में खरीदो तो आप एचडी फाउंडेशन लो। एचडी मतलब समझती हो? हाई डेफिनेशन। उसमें आपकी ऑयल बेस्ड भी है और वो ऑल स्किन पे जाता है। एचडी फाउंडेशन विंटर्स में। अगर आपको बहुत ज्यादा डुई फिनिश चाहिए मेकअप, तो हमने एक बार बताया भी था आपको कि प्राइमर तो आप करो ही ऑयल बेस्ड, उसके बाद भी आप फेस पर एक ऑयल और सीरम, ऑयल सीरम लगा दो। ठीक है, गर्मियों में मेकअप को आपको और बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, तो आप क्या करोगे? हर स्टेप के बाद एक एक हर स्टेप के बाद मिस्ट, फिर दूसरा स्टेप मिस्ट। आपको हर है वो ऑल स्किन के लिए आता है कि अलग अलग स्किन के लिए आता है? अलग अलग स्किन के भी आते हैं, अलग अलग स्किन के भी आते हैं। वो बेटा आपको देखिए, ये मैं किसी ब्रांड की बात नहीं कर रही हूँ, आपको कुछ कोई भी ब्रांड लो, पहले आप उसके स्किन देख लो। और आप लोग हैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, आपको हर चीज में 3 ऑयली स्किन, ड्राई स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन, ये 3 स्किन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्ने बहुत कम होते हैं लोगों के, वो ऑयली स्किन के ही अंदर आ जाते हैं। तो ये 3 जैसे ऑयली, ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन। ऑयली किसे कहते हैं? जिसके जैसे इसकी स्किन ऑयली है। किसी किसी के क्या होता, ये टी जोन एरिया ऑयली होता है और ये चीज ड्राई होती है, बहुतों की होती है अलग अलग टाइप। जैसे सीमा का देखो, ये एरिया बहुत ड्राई रहता है, बहुत ज्यादा उसका ड्राई रहता है। ये हर स्किन का अलग अलग है, किसी का इंडिविजुअल ये नहीं। अब इनकी ऑयली स्किन ग्लो करती है, अभी अलका की स्किन ग्लो कर रही नहीं, तुम्हारी कर रही नहीं, मेरी कर रही नहीं, इसकी कर रही है, इसकी ऑयली स्किन है। जो ड्राई स्किन होती है वो रूखी रूखी लगती है, रूखापन। जब भी आपको कभी टेस्ट करना हो, आप अभी इनके नोज पे टिश्यू पेपर रख दो और 2 बार 3 बार प्रेस करो, वो टिश्यू पेपर ऑयली हो जाएगा, बहुत लाइट सा टिश्यू पेपर में ऑयल आ जाएगा। आपकी स्किन पे रखेंगे, आपकी स्किन पे नहीं रहेगा, और तुम्हारी स्किन पे रहेंगे, तुम्हारी स्किन पे भी नहीं रहेगा।
तो ये बताया मैंने, जो भी आप करो, फाउंडेशंस है, प्राइमर है, ये आप 3 स्किन का तो रखो ही रखो, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन कैसी होती है, बताएगा कोई मुझे? कॉम्बिनेशन स्किन मैम जो ज्यादा सेंसिटिव होती है, नहीं ड्राई और ऑयली मिक्स में होती है। हाँ, टी जोन एरिया तो उसका ऑयली है, हाँ, और उसके चीक्स ड्राई है, तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। मिली जुली त्वचा जिसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, कुछ भी और सोचो कि मैम से क्या क्या पूछ सकते हैं, पूछो। आईब्रो में कभी भी ब्लैक कलर नहीं यूज करना है, आईब्रो हमेशा ब्राउन कलर से बनानी चाहिए। सिर्फ आपको आउटलाइन देनी है, बाहर ऊपर से नीचे से आउटलाइन देनी, बीच में आप ब्राउन कलर का शेडो लेके, सॉरी ब्राउन कलर का करेक्टर, आईब्रो करेक्टर लेके आप लंबे लंबे स्ट्रोक्स दीजिए। ये है ना, है नहीं तुम्हारे इसमें, देखो ये यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लाइन नीचे से लानी है, आपको आउटलाइन डालनी है नीचे से, एक ऊपर से, और जो बीच में आपके हेयर ग्रोथ है, तो आप हेयर ग्रोथ जिस ब्राउन कलर, हम हमेशा ब्राउन कलर यूज करेंगे क्योंकि हमारी आईब्रो जो है वो थोड़ा नेचुरल दिखनी चाहिए। अगर हम ब्लैक कलर लगाते तो हमारी कैसी लगेंगी, ओवर, वो मेकअप आपका दिखने में बहुत ही गंदा लगेगा, ओवर लगेगा। आजकल सबको कैसा मेकअप चाहिए, सिंपल सोबर एंड सटल मेकअप, तो उसमें हर चीज हम सटल ही रखेंगे। आई का मेकअप तो खास तौर से किसी को नहीं पता होता, आप लिपस्टिक को बोल्ड कर सकते हो पर आई को नहीं, आई मेकअप को बहुत ही सिंपल रखना है। आपने ये ऐसे खड़े खड़े स्ट्रोक्स लिए इस तरह से, है ना, स्ट्रोक्स में आपको लगाना है अंदर कलर फिलिंग, और फिर आपको स्पूली से करेक्टिंग करनी है, इससे मर्ज, सॉरी ब्लेंड करना है इसको, बस।